ये सीधी तस्वीरें हैं सैफई से। आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए मुलायम सिंह यादव खुद और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव वहां पर उपस्थित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर शिरकत करने आए हैं, दोनों वर वधू को आशीर्वाद देने आए हैं और सुरक्षा के कड़े इंतजाम यहां पर किए गए। तो ये सीधी तस्वीरें सैफई से हम आपको दिखा रहे हैं। तो एक खासा मंच तैयार किया गया है जहां पर अब से कुछ ही देर पहले जो तिलक का मुहूर्त था वो था और वहां पर तिलक शुरू हो चुका था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर अब पहुंच चुके हैं और दोनों हाथों में हाथ पकड़े और लोगों से मिलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचने वाले थे और इसीलिए वहां पे जो सुरक्षा की व्यवस्था है वो चाक चौबंद कर दी गई है। लेकिन ये आप यहां पर तस्वीरें देखिए किस तरीके से लालू प्रसाद यादव प्रधानमंत्री से हाथ मिलाते हुए और कुछ लाइट मोमेंट्स यहां पर शेयर करते हुए प्रधानमंत्री और साथ ही लालू प्रसाद यादव। आपको बता दें कि मुलायम सिंह यादव के पोते तेज प्रताप और लालू प्रसाद यादव की छोटी बेटी राजलक्ष्मी दोनों का तिलक उत्सव है आज और 26 फरवरी को शादी होगी जो कि दिल्ली में होगी। सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने प्रधानमंत्री को शॉल भेंट की, आशीर्वाद देने यहां पर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री। साथ ही कई बड़े दिग्गज भी आज यहां पर पहुंचने वाले हैं। तो उत्तर प्रदेश के सैफई में समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव के नाती जो हैं तेज प्रताप यादव जो मैनपुरी से सांसद है, उनका तिलक समारोह है और उसी में शिरकत की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। यहाँ पर विशेष इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। तिलकोत्सव शुरू हो चुका था कुछ देर पहले ही। हमने आपको सीधी तस्वीरें उस समय की भी दिखाई थी और ये सीधी तस्वीरें आपको बता दें कि कल मुलायम सिंह यादव खुद पूरी तैयारियों का उन्होंने जायजा लिया, कहाँ से प्रधानमंत्री आएंगे, किस रास्ते आएंगे। खुद मुलायम सिंह यादव ने इसको सुनिश्चित किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों परिवार के लोगों से मिलते हुए यहाँ पर खुशी का माहौल यहाँ पर नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। तेज प्रताप की शादी आरजेडी प्रमुख लालू यादव की बेटी से होने वाली है। लालू प्रसाद यादव अपनी बेटी राजलक्ष्मी का तिलक लेकर पूरे परिवार के साथ और रिश्तेदारों के साथ अपने काफिले में शुक्रवार शाम को ही आ गए थे। सैफई पहुंच चुके थे वो और वहां पे कई एलईडी स्क्रीन्स भी लगाई गई हैं ताकि जो दर्शक वहां पे आए हैं, जो रिश्तेदार आए हैं, जो लोग वहां पर आएंगे वो देख सकें। यहाँ पे बड़ी बड़ी स्क्रीन्स भी लगाई गई हैं और वर वधू से यहाँ पर मिलते हुए उनको आशीर्वाद देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टेज पर मौजूद है। साथ में आप तस्वीरों में देखें तो डिंपल यादव भी जो अखिलेश यादव की पत्नी है वो यहाँ पर खड़ी यहाँ पर नजर आ रही हैं। साथ ही पूरा परिवार मुलायम सिंह का भी और लालू प्रसाद यादव का यहाँ पर पूरा परिवार स्टेज पर नजर आ रहा है। और जब कल लालू प्रसाद यादव पहुंचे थे तो उनका स्वागत खुद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने किया था, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव ने किया था और आज प्रधानमंत्री पहुंचे तो उनके स्वागत में सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव मौजूद थे। साथ ही अखिलेश भी वहां पर मौजूद थे जो उत्तर प्रदेश के सीएम हैं। तो लाइव तस्वीरें सीधे IBN 7 पर आप देख सकते हैं। सैफई से एक मंच पर लालू प्रसाद यादव भी हमें यहाँ पर दिख रहे हैं, मुलायम सिंह यादव भी यहाँ पर दिख रहे हैं और साथ ही यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। जब प्रधानमंत्री स्टेज पर आए तो मुलायम सिंह यादव ने उनको एक शॉल भेंट करी। मुलायम सिंह यादव के पोते के तिलक के लिए उनका गांव सैफई पूरी तरीके से सजकर तैयार है। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव अपने पूरे परिवार के साथ बस में बैठकर आए थे शुक्रवार को। तो ये तस्वीरें आप देखिए
सैफई से सीधे और कुछ लाइट मोमेंट्स यहाँ पर शेयर करते हुए तीनों बड़े नेता यहाँ पर हमें नजर आ रहे हैं। उनके साथ 30 गाड़ियां आई थी लालू प्रसाद यादव के साथ। एसपी अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव के पोते तेज और लालू प्रसाद यादव की बेटी राजलक्ष्मी की शादी 26 फरवरी को होगी दिल्ली में, लेकिन ये तस्वीरें जो हैं वो सैफई से हैं। तिलक उत्सव था आज यहाँ पर और काफ़ी मेहमान यहाँ पर जुटने वाले हैं, सबको न्योता दिया गया है। बिग बी अमिताभ बच्चन भी कुछ देर में यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। उन्होंने कुछ देर पहले ट्वीट भी किया था कि मौसम खराब होने की वजह से वो उनका प्लेन डाइवर्ट कर दिया गया है, लेकिन वो जल्द ही पहुंचने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबको इंतजार था, प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं और यहीं पर स्टेज में तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अब से थोड़ी देर पहले मुलायम सिंह यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक शॉल भेंट की थी। इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा कई राजनीतिक हस्तियां और बॉलीवुड स्टार्स भी सैफई पहुंचेंगे। लड़की पक्ष के लोगों को ठहरने के लिए टेंट वालों ने यहाँ एक खास कॉलोनी बनाई है जिसे बिहारपुरम नाम दिया गया है और तिलक की तैयारियों पर खुद सपा प्रमुख की नजर थी और इस समारोह में 1.25 लाख मेहमानों की आने की उम्मीद है और इन 1.25 लाख मेहमान ताकि ये देख सके किस तरीके से पूरा आयोजन किया गया है, क्या क्या गतिविधियां हैं, क्या क्या कार्यक्रम वहां पे चल रहे हैं, तो वहां पे स्क्रीन्स भी लगाए गए हैं। और अब से कुछ देर पहले तिलकोत्सव हो चुका है क्योंकि पंडित मुहूर्त निकाल के देते हैं, उसी मुहूर्त के हिसाब से वहां पर तिलक हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस अब से कुछ देर पहले वहां पर पहुंचे हैं। उनके स्वागत में सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव वहां पर खड़े थे, साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश भी वहां पर मौजूद थे। मंच में दोनों परिवार के लोग वहां पर मौजूद थे क्योंकि थोड़ी देर पहले ही तिलक जो था वहां पर आरंभ हो चुका था। मुहूर्त के हिसाब से जो पंडित लोगों ने मुहूर्त दिए थे उसके हिसाब से तिलक आरंभ हो चुका था। समारोह में प्रधानमंत्री के आने की वजह से सुरक्षा एजेंसीज भी जो हैं वो चौकन्नी है। जिस जगह तिलक होगा वहां की सुरक्षा की कमान एसपीजी ने खुद संभाली हुई है। साथ ही वायुसेना के जवान और पायलट भी सैफई पहुंच चुके हैं। सैफई के साथ साथ आसपास के जो सभी इलाके हैं वहां पे स्निफर डॉग की मदद से जांच की जा रही है। तो ये सीधी तस्वीरें सैफई से हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं और जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक मेहमानों की सुरक्षा के लिए यहां पर 8 एसपी, 15 एएसपी, 35 डीएसपी, 61 थाना प्रभारी, 11 कंपनी पीएससी, 2 कंपनी आरएएफ, 300 सब इंस्पेक्टर, 1400 सिपाही, 8 अपर जिला मजिस्ट्रेट, 10 उप जिला मजिस्ट्रेट यहां पर तैनात किए गए हैं ताकि कोई भी यहां पर चूक ना हो सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लालू प्रसाद यादव, साथ ही मुलायम सिंह यादव यहां पर एक मंच पर विराजमान हैं। तो लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि मुलायम सिंह देश के बड़े नेता है और दोनों परिवारों के मिलन को लेकर उत्तर प्रदेश, बिहार और पूरे जो देश के लोग हैं इस माहौल को देखकर खुश है क्योंकि अमूमन नजर नहीं आता कि अलग अलग पार्टी के जो नेता है, बड़े नेता हैं, इतनी प्यार से मिले और ऐसे एक ही मंच पर। लेकिन एक दूसरे को हमने कई बार देखा है कि विरोध करते हुए जब पॉलिटिकल रैलीज होती हैं, लेकिन आज पॉलिटिकल रैली से जुदा ये माहौल है, पारिवारिक यहाँ पर बात है और तीनों जो बड़े पार्टी के नेता हैं यहाँ पर एक साथ नजर आ रहे हैं। चाहे वो पॉलिटिक्स में एक दूसरे के विरोधी हों, लेकिन जब बात परिवार की आती है तो आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वहां पर पहुंचे हैं। सैफई कुछ लाइट मोमेंट्स शेयर करते हुए लालू प्रसाद यादव के साथ और साथ ही मुलायम सिंह यादव यहाँ पर खुद मौजूद है। आपको बता दें कि मुलायम सिंह यादव ने खुद ही सारी तैयारियों का जायजा लिया था कि किस जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठेंगे, किस जगह से वो आएंगे और उनके स्वागत में सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव भी वहां पर मौजूद है। साथ ही उनके बेटे अखिलेश जो कि उत्तर प्रदेश के सीएम हैं वहां पर मौजूद थे। चलिए आपको ये भी बताते हैं कि मुलायम के जो पोते हैं उनके तिलक में शामिल होने के अलावा तिलक में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री के अलावा और कौन कौन से बड़े नाम हैं जो वहां पर पहुंचने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे बड़ा नाम जो वहां पे पहुंच चुके हैं। इसके अलावा बिग बी अमिताभ बच्चन भी कुछ ही पलों में यहां पर शिरकत करने वाले हैं। साथ ही अमिताभ बच्चन के साथ उनकी पत्नी जया बच्चन भी यहां पर आएंगी। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह यहां पर शिरकत करेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवेगौड़ा यहां पर आएंगे।
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, सीपीएम नेता सीताराम येचुरी, राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी और अमर सिंह भी यहां पर आएंगे। हमारे साथ हमारे डेप्यूटी मैनेजिंग एडिटर सुमित अवस्थी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुमित, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंच चुके हैं। लाइव तस्वीरें हम यहां पर देख रहे हैं। चाहे वो लोग पॉलिटिकल विरोधी हों, लेकिन जिस तरीके से यहां पर लाइव मोमेंट शेयर कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये तस्वीरें बहुत ही दिलचस्प हैं पायल, और इन तस्वीरों को देखकर बड़े बड़े दार्शनिक और ये कह सकते हैं कि यही भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती है कि कोई कितना बड़ा भी राजनीतिक विरोधी क्यों ना हो, हंसी और गम के मौके पर, खुशी के मौके पर और विपदाओं के टाइम पे सब एक हो जाते हैं। और ये वाकई में इंसानियत के तौर पर देखा जाए तो बहुत पॉजिटिव और बहुत सकारात्मक भारतीय राजनीति की तस्वीर है। लेकिन ये बात सबसे जरूरी है कि ये जो आत्मीयता, ये जो प्रेम, ये जो विश्वास निजी कार्यक्रमों में दिखता है, ये भारतीय राजनीति को जब नई दिशा देनी हो, नए कानून बनाने हो, नए नियम बनाने हो, तो वहां पर ऐसी बनोहमी क्यों नहीं दिख सकती है, वहां पर ऐसी आत्मीयता क्यों नहीं दिख सकती है। ये मन में सवाल जरूर खड़ा होता है। बजट सेशन आ रहा है, मंडे से बजट सेशन शुरू होना है। बहुत से बिल्स हैं जो सरकार लाना चाहती है, वहां पर विपक्ष पहले ही कह चुका है कि विरोध करेगी। मुलायम सिंह और लालू यादव एक तरफ खड़े हो जाते हैं, कांग्रेस एक साथ खड़ी हो जाती है, और जो कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन की जो बात हम लोग कहते हैं वो सिर्फ इस तरह के प्रोग्राम्स में दिख पाती है जहां पर निजी कार्यक्रम हो। तो मेरा अपना मानना ये है, ये मेरी अपनी राय है कि ये जो आत्मीयता है, ये जो प्रेम है, ये जो सहिष्णुता है, ये अगर सार्वजनिक जीवन में भी दिखे, सार्वजनिक प्लानिंग में भी दिखे तो और ज्यादा भारतीय लोकतंत्र के लिए, राजनीति के लिए और ज्यादा अहम हो सकता है। हालांकि हम पत्रकारों का काम ही ये होता है कि हम हर चीज में खबर ढूंढे, हर चीज में एंगल ढूंढे, लेकिन ये अपने आप में बेहद दिलचस्प है कि यही वो लालू यादव है जिन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी का रथ रोका था 1992 के टाइम पे, जब वो निकले थे अपनी रथ यात्रा पर अयोध्या की तरफ, और उसके बाद भारतीय राजनीति ने पूरा नया चेहरा अपनाया। लालू यादव बहुत बड़े सेक्युलर नेता के तौर पर देश में उभरे, और लालू यादव का ग्राफ उसके बाद से लगातार ऊंचा होता गया, और उसके बाद बीजेपी ने उस चीज को इशू बनाया। बीजेपी ने देश में अपने पैर जमाए। आज वही बीजेपी के सबसे बड़े नेता जिनकी छवि को लेकर लालू यादव और मुलायम सिंह यादव पिछले 12-15 सालों से हमला कर रहे हैं नरेंद्र मोदी को, आज उन्हीं प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद, उन्हीं मोदी को लोकतंत्र का बहुमत मिलने के बाद कितनी आत्मीयता से मिला जा रहा है। कितनी मतलब अद्भुत तस्वीर है ये कि लालू, मुलायम और मोदी एक साथ एक मंच पर हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। मुझे तो लग रहा है कि जोक्स भी आपस में शेयर हो रहे हैं, और ये भी शायद बातें हो रही होंगी कि ये जो मीडिया के जो कैमरे हैं ना, कल ये तस्वीर छपेगी, कल ये कैप्शन छपेगा, कल यहाँ पर ये लिखा होगा। ये अटकलें भी लगा रही होगी क्योंकि तीनों के तीनों बहुत मीडिया सेवी हैं। मीडिया से बात करने में, मीडिया को समझने में, मीडिया की नब्ज को जानने में तीनों की महारत हासिल है। बिल्कुल सुमित, जैसा कि आप कह रहे थे, हम पत्रकार हैं, हर चीज़ में एंगल निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपको लगता है कि ये जो रिश्तेदारी यहाँ पर लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव की है, ये जो रिश्तेदारी की मिठास है, कहीं ना कहीं हमें पॉलिटिक्स में नजर आएगी क्या आपसे? देखिए, कम से कम लालू मुलायम के बीच तो आ जाएगी। वो लालू, वो मुलायम जो अपने आप को सबसे बड़ा यादवों का नेता मानते थे उत्तर प्रदेश में और बिहार में रेस्पेक्टिवली, वो एक फोरम पे आ गए हैं। और अब ये बात जो लोग समझ चुके हैं कि जातिगत राजनीति को अब आप के नाम पर अपनी राजनीति को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, कास्ट वोट बैंक के हिसाब से। और इसी बीच में अगर दोनों के बीच संबंध हो जाता है, एक की बेटी और एक के बेटे की परिवार की शादी हो रही है, तो जाहिर तौर पर ये चीजें जो बोनहमाई है, जो प्रेम है, जो एक दूसरे के बीच में आत्मीयता है, वो कम से कम लालू और मुलायम के बीच तो अब देखने को मिलेगी, क्योंकि दोनों के पास एक दूसरे से छीनने के लिए कुछ नहीं है। लालू यादव बिहार के नेता है, मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के नेता है, और दोनों का अपना अपना वोट बैंक है, अपनी अपनी पैठ है अपने अपने इलाके में। तो दे हैव नथिंग टू लूज। इट्स अ विन विन कॉम्बिनेशन फॉर बोथ ऑफ देम। जब भी उनका नेशनल पर्सपेक्टिव में उनकी बात होती है, राष्ट्रीय राजनीति में अगर किसी एक को चुनना पड़े यादवों को, तब वहां पर आकर टसल होती है, और फिलहाल उस टसल के आसार नहीं है। केंद्र में फुल मैंडेट वाली सरकार है, प्राइम मिनिस्टर मोदी 5 साल रहने वाले हैं, और जिस हिसाब से वो काम कर रहे हैं, जिस हिसाब से उनके इरादे हैं, वो कहते हैं खुद कम से कम 10 साल तो मैं रहूंगा यहाँ पे। तो इन 10 सालों में हो सकता है कि मुलायम सिंह यादव और लालू यादव की जब कोशिश ही नहीं है नेशनल पर्सपेक्टिव में अपने आप को जमा पाने की, अपने
अपनी धमक दिखा पाने की, उनकी उनकी पॉलिटिकल अभी जो ताकत है वो भी काफी कम हो चुकी है उनके अपने अपने राज्यों में लोकसभा चुनावों में। इन परिस्थितियों में जब दो यादव नेता आपस में अपने एग्जिस्टेंस के लिए लड़ रहे हो, तो ये प्रेम, ये आत्मीयता दोनों यादव नेताओं के बीच में दिखेगी। और इसकी बहुत बड़ी वजह है कि दोनों का केंद्र में अभी उतनी दिलचस्पी नहीं है कि केंद्र की राजनीति में अपनी पैठ बनाए। सुमित, हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रैलीज में देखा है, इलेक्शंस में जब वो लोगों को संबोधित करते हुए देखा है हमने उनको, और किस तरीके से वो एकदम जोश में रहते हैं, गुस्से में रहते हैं। तो लेकिन यहाँ पर जो तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देखने के लिए मिल रही है, वो थोड़ी पर्सनल लाइफ है उनकी, थोड़ी सी अलग नजर आ रही है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री मोदी भी जानते हैं कि ये बहुत बढ़िया फोटो अपॉर्चुनिटी है पार्लियामेंट सेशन शुरू होने के पहले, और इस बहाने से हो सकता है कि वो इस आत्मीयता की वजह से कोशिश करें, इस दोस्ती यारी की वजह से कोशिश करें कि जिन कठिन मुद्दों पर संसद के सत्र में, जो कि परसों से शुरू होना है, जहां पर विपक्ष विरोध कर सकता है, अपनी इस दोस्ती की वजह से विपक्ष को बनाया जा सके, अपने साथ खड़ा किया जा सके। तो प्रधानमंत्री मोदी के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। वो भले ही घंटे 2 घंटे के लिए यहाँ आए हैं, लेकिन उनका ये स्टेप, क्योंकि आप किसी के निजी कार्यक्रम में अपनी तरफ से एफर्ट करके जा रहे हैं, ये दिखाता है कि उनका ये जो पर्सनल इंटरेस्ट उन्होंने लिया है वहां जाने में, ये आइस ब्रेकर हो सकता है बहुत सी चीजों में जो आने वाले दिनों में सरकार को सामना करनी पड़ सकती है। और यही दोस्ती, यही आज की तस्वीरें, यही आज की विजिट दोनों यादव नेताओं पर भी दबाव बना के रखेगी। भाई, प्रधानमंत्री मोदी ने अपना कीमती वक्त निकाला और वो सब कुछ छोड़ के इस वक्त में हमारे साथ आकर खड़े हुए, तो आगे जाके अगर कहीं कोई बात फंसती है, विपक्ष को मनाना होता है, समझाना होता है, पटाना होता है, तो ये नेता विपक्ष के नेताओं से बात करके प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी का काम आसान कर सकते हैं। ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूँ, ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, पर राजनीति में ऐसा होता है। आपको सिचुएशंस पर नजर रखनी होती है और उसको ध्यान में रखकर ही आप कोई भी चीज कंटेम्पलेट कर सकते हैं, या उसको आप एनालाइज कर सकते हैं। तो ये हो सकता है कि ये जो आज की तस्वीरें हैं, ये बजट सत्र में बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने फायदे के लिए। तमाम बिल्स को, इंश्योरेंस का बिल है, एफडीआई की बात हो रही है, बजट पास कराना है, उन स्कीम्स में हो सकता है कि इस दोस्ती की वजह से इन बिल को पास करवाने में इन नेताओं के जरिए वो कुछ मदद ले सके विपक्ष को समझाने में। सुमित, पॉलिटिक्स में हर चीज ऑफिशियल नहीं होती, बहुत सारी चीजें होती हैं जिसका सिंबॉलिक महत्व भी बहुत ज्यादा होता है, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंबॉलिज्म को बखूबी समझते हैं। हाँ, बिल्कुल। प्रतीकात्मक राजनीति के पुरोधा है नरेंद्र मोदी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। उनको पता कब कहाँ क्या बोलना है, कब कहाँ कैसे खड़े होना है, कब कहाँ किससे कितनी बात करनी है, कब कहाँ कितना हमको प्रेस में कवरेज चाहिए। ही नोज एवरीथिंग। और ये तस्वीरें इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। सुमित, मैं आपको रोकना चाहूंगी, यहाँ पर हम सीधी तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर वधु को आशीर्वाद देते हुए, फूलों की वर्षा करते हुए। हमारे साथ हमारे संवाददाता शलभ मणि त्रिपाठी भी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शलभ, तस्वीरें क्या कह रही है वहां पे, क्या देख पा रहे हैं आप? शलभ से दोबारा संपर्क करने की हम यहाँ कोशिश करेंगे, लेकिन अपने दर्शकों को बता दें कि यादव और साथ ही सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव यहाँ पर स्टेज पर मौजूद है और दोनों वर वधु को आशीर्वाद दे रहे हैं, फूलों की वर्षा उन पे कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे डेप्यूटी मैनेजिंग एडिटर सुमित अवस्थी लगातार बने हुए हैं। सुमित, आप सिंबॉलिज्म की बात कर रहे थे। जी जी, मतलब अब ये सब तस्वीरें जो हैं, ये कई दिनों तक, कई सालों तक इनकी आर्काइवल वैल्यू रहेगी। जब कहीं कुछ बात होगी तनाव की, टेंशन की, तो ये तस्वीरें छप जाएंगी। जब कहीं बात होगी कि भाई राइट विंग और सेंटर विंग के लोग आपस में एक साथ क्यों नहीं हो सकते, तो ये तस्वीरें छप जाएंगी। कि लालू मुलायम जो हमेशा विरोध करते रहे नरेंद्र मोदी का, उनके फंक्शन में नरेंद्र मोदी एक बार के बुलावे पे चले जाते हैं। तो प्रतीकात्मक राजनीति के मायने में दोनों ही तीनों नेता जो है, मुलायम, लालू और मोदी जी, ये तीनों ही अपने आप चैंपियन रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी की जहाँ तक बात है, तो जैसे कि मैं बता रहा था कि उनको पता कैसे कितना बोलना है, कहना है, कदम उठाना है, किस तरफ देखना है, बहुत ही चैंपियन दिखाई देते हैं इन सब कामों में। और शायद ये बहुत बड़ी वजह है उनकी पॉपुलैरिटी की। इसमें जो ग्राफ उनकी पॉपुलैरिटी का, लोकप्रियता का बढ़ा है पिछले 1.5 साल में, 2 साल में जो हमने देखा है, उसी का नतीजा रहा कि बीजेपी को इतनी बड़ी संख्या में सीटें मिली लोकसभा में। और शायद ये बहुत बड़ी वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी जानते हैं कि वो उनको कब कहाँ कितना तोल मोल के अपने कदमों को राजनीति की तरफ से
अपनी पार्टी की भविष्य के लिए आगे बढ़ाना है। और शायद इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने इस कार्यक्रम में जाकर, जो कि तिलक का कार्यक्रम है, शादी भी नहीं है, जी। ये तिलक का कार्यक्रम एक अमूमन परिवारों के बीच का कार्यक्रम होता है, लेकिन इसमें वो दिखाना चाहते थे कि भाई हम तुम्हारी खुशियों में तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे जो जरूरतें हैं उसमें हम तुम्हारे साथ रहेंगे। हमारी राजनीतिक तौर पर चाहे भले ही तमाम प्रतिद्वंदिता हो, दुश्मनी हो, कंपटीशन हो, वन अपमैनशिप की बात हो, लेकिन निजी संबंधों की जब बात आएगी तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। तुम्हारे परिवारों की सफल शादी चली तुम्हारे बच्चों के, उसके लिए तुम्हारे को आशीर्वाद भी देंगे। तो ये सब चीजें करने में प्रधानमंत्री मोदी ने जो कदम उठाया है, तो ये तस्वीरें हमेशा बाद इनके आर्काइवल वैल्यू हो गई है और हमेशा इसको असेस भी किया जाता रहेगा, टटोला भी जाता रहेगा। जी, चलिए उम्मीद करते हैं कि इस बार का जो बजट सेशन है वो थोड़ा कम हंगामेदार हो। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये सैफई से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बच्चों से बात करते हुए, उनसे कुछ कुछ जोक शेयर करते हुए और लाइट मोमेंट शेयर करते हुए, ये दो तस्वीरें जब प्रधानमंत्री ने वहां पर वो पहुंचे थे और उनका स्वागत करने के लिए खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश वहां पर मौजूद थे। साथ ही सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव भी उनके स्वागत के लिए वहां पर खड़े नजर आए थे और शिवपाल यादव भी वहां पर मौजूद थे और पूरी तैयारियों का जायजा खुद मुलायम सिंह यादव ने यहां पर लिया था। और जो तिलक था वो मुहूर्त के हिसाब से थोड़ी देर पहले हो गया था और उसके बाद यहां पे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो मुलायम सिंह यादव ने उनको शॉल भेंट की। फिर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव वहां पर पहुंचे, दोनों ने हाथ मिलाए, कुछ लाइट मोमेंट्स वहां पर शेयर करे और उसके बाद वर वधू को वहां पर आशीर्वाद दिया। आपको बता दें कि शादी जो है वो दिल्ली में होगी 26 फरवरी को। आज सिर्फ तिलक महोत्सव है। जिस तरीके से हमारे डिप्टी मैनेजिंग एडिटर सुमित अवस्थी कह रहे थे कि पॉलिटिक्स में बहुत कुछ इंपॉर्टेंट होता है, सिंबोलिज्म एक बहुत बड़ा महत्व भी रखता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीधी तस्वीरें हम आपको सैफई से दिखा रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के सैफई में समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव के नाती तेज प्रताप यादव जो मैनपुरी से सांसद है, आज उनका यहां पर तिलक उत्सव है, तिलक समारोह है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंच चुके हैं, उनको आशीर्वाद दे चुके हैं और तेज प्रताप की शादी आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की बेटी राजलक्ष्मी से होने जा रही है। लालू प्रसाद यादव शुक्रवार शाम को ही अपने पूरे रिश्तेदारों के साथ, अपने काफिले के साथ बस में बैठकर, डीलक्स वॉल्वो बस में बैठ के, जैसे कि शलभमणि त्रिपाठी ने बताया, में बैठ के वहां पे पहुंचे थे और उनके लिए टेंट वालों ने खास इंतजाम किया गया है जिसको नाम भी दिया गया है बिहारपुरम। तो लालू प्रसाद यादव की बेटी राजलक्ष्मी का तिलक लेकर पूरे परिवार और रिश्तेदार के काफिले के साथ शुक्रवार को ही लालू प्रसाद यादव सैफई पहुंच गए थे। सैफई में लालू का स्वागत मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव ने किया था। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब एक साथ मोदी और मुलायम थे। उनके स्वागत में सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव वहां पर खड़े हुए थे और साथ ही दूसरी तस्वीर आप हम जो दिखा रहे हैं आपको वो तस्वीरें हैं जब तीनों बड़े नेता, तीनों बड़ी पार्टियों के, आरजेडी हो, सपा हो और साथ ही भाजपा, तीनों बड़े नेता एक मंच पर एक साथ बैठे हुए, लाइट मोमेंट शेयर करते हुए, बच्चों को गोद में लेकर यहाँ पर प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं। बच्चों से कुछ कुछ बातें करते हुए, जोक शेयर करते हुए